स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने काव्य की शुरुआत कर दी। पद्य एक आराधना, जिसके कवि का नाम है बसंत बापट। हमने कवि परिचय भी देख लिया था और काव्य का भावार्थ सार क्या है वो भी देख लिया था, और काव्य का किस तरह गान करना है वो भी मैंने आपको सिखाया था। और वो भी बात मैंने आपको बताई थी कि काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए, ऐसा आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको पद्य तैयार करना है, तो यदि गान करके पद्य को याद रखने की कोशिश करोगे तो अच्छे से और जल्दी से और रुचि से उसे आप याद रख पाएंगे। इसलिए मैंने जितने भी काव्य पंक्तियों की चर्चा की थी उसका राग मैंने आपको बताया था। बाकी जो शेष बचा है उसका आज हम देखेंगे और उसके स्वाध्याय और शब्दार्थ की भी चर्चा करेंगे। पर पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था वह पहले हम दोहरा लें कि कवि परिचय देखा था। बसंत बापट ख्यातनाम कवि थे और वह महाराष्ट्र के थे, इसलिए उन्होंने यह पद्य मराठी भाषा में लिखा है और उसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। तो प्रस्तुत प्रार्थना में कवि दिल से, मन से और तन से प्रार्थना ईश्वर को करते हैं कि हे ईश्वर, हमेशा सत्य के मार्ग पर सब चले, सबके दिलों में सुंदर भावनाएं प्रकट हो और सभी लोग एक दूसरे के कल्याण के बारे में सोचे, ऐसी भावना सबके दिलों में प्रकट करना। दूसरी पंक्ति में कवि ने प्रार्थना की है कि जगत के सभी लोग सुखी नहीं होते। कई लोग ऐसे भी हैं जो दुखी है, क्योंकि सुख दुख जीवन का दो पहलू है। कभी सुख तो कभी दुख, कभी दुख तो कभी छाव। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जितने भी लोग इस संसार में दुखी हैं, सुखी लोगों की तुलना में दुखी लोग ज़्यादा हैं। तो कवि को ऐसे दुखी लोगों को देखकर उनका दिल रोता है। तो कवि ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, जगत में जितने भी लोग दुखी हैं, ऐसे दुखी लोगों के दुख को हमेशा दूर करना। ऐसे में मन से इच्छा व्यक्त करता हूँ, मन से प्रार्थना करता हूँ। और कवि यह भी कहते हैं कि सभी की पीड़ा को मैं समझ पाऊँ, सभी के दुख को, सभी की वेदना को मैं समझ पाऊँ, ऐसी शक्ति भी मुझे देना, ऐसी संवेदना मेरे हृदय में जागृत करना। तो वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। तो ऐसी दुखी लोगों के प्रति मैं सहानुभूति दिखा सकूं, ऐसी भावना मेरे हृदय में भी तुम जागृत करना। उनकी पीड़ा को मैं समझूं, यदि उनकी पीड़ा का एहसास मुझे होगा तब जाकर मैं उसके दुख को दूर करने में उसकी मदद कर सकूं। इसलिए हे ईश्वर, मेरे हृदय में ऐसी संवेदना, ऐसी भावना प्रकट करना। कवि कहते हैं कि दुर्बलों के रक्षणार्थ, जो लोग दुर्बल हैं उनकी रक्षा के लिए मेरा पौरुष, मेरी वीरता, मेरा साहस हमेशा काम आए। मेरे साहस और शौर्य से मैं दुर्बलों की रक्षा करूं, ऐसी शक्ति मुझे प्रदान करना। जीवन में, सबके जीवन में नव चेतना पैदा हो, ऐसी मैं अंतर से प्रार्थना करता हूँ और सभी लोग सुंदर बने, सबके दिलों में सुंदर विचार प्रकट हो और हमेशा मानवता की और सुंदरता की सभी लोग उपासना करें, ऐसी भावना सबके दिलों में जागृत करना। सभी लोग शूरवीर बने, सबके दिलों में धीरज की भावना पैदा हो, यही कवि प्रार्थना, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। यहाँ तक हमने पहले काव्य देखा था। आज हम आगे देखेंगे। इससे पहले हम फिर से दोहराती हूँ। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आश हो माँ, नव
शौर्य पावे धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना। मानवों की एकता की पूर्ण होए कल्पना। मुक्त हम चाहे एक ही हैं, बंधुता की कामना। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना। मानवों की एकता की पूर्ण होए कल्पना। मुक्त हम चाहे एक ही हैं, बंधुता की कामना। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। इस तरह कवि ने इस पंक्तियों में भेद सभी अस्त होवे, यानी कि आज हम देखते हैं कि ऊंच नीच के भेदभाव, छोटे बड़े के भेदभाव, अमीर गरीब के भेदभाव, ये सारे भेदभाव जगत में बहुत ही फैल रहे हैं। तो कवि कहते हैं, कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी प्रकार के भेद, जाति धर्म ऊंच नीच अमीरी गरीबी, सभी प्रकार के भेद समाज में से नष्ट हो जाए और एक दूसरे के प्रति जो दिल में द्वेष ईर्ष्या की वैर भावना होती है वह भी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। बुरी इच्छाओं बुरी इच्छाएं भी नष्ट हो जाए, बुरी इच्छाएं भी नष्ट हो जाए। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, और ये सभी भेद दूर हो जाएंगे। सभी के दिलों में बुरी इच्छाएं, सभी के दिलों से बुरी इच्छाएं नष्ट हो जाएगी, सबके दिलों में से वैर की भावना नष्ट हो जाएगी। तब जाकर मानव सभी एकजुट बनकर रहे, मानव संगठन एक सूत्र में बंधा रहे। ये जो एकता की भावना है वह पूरी होगी। जब तक भेद है समाज में, ऊंच नीच के, जाति पाति के, धर्म के, अमीरी गरीबी के, ये सारे भेदभाव जब तक नष्ट नहीं होते, जब तक लोगों के दिलों में एक दूसरे के प्रति वैर की भावना दूर नहीं होती, सभी के दिलों में से बुरी इच्छाएं, वासना यानी कि बुरी इच्छाएं नष्ट नहीं होती, तब तक मानव सभी एकजुट होकर रहे, यह कामना करना व्यर्थ है। कभी यह कल्पना मानव सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे, यह कल्पना कभी साकार नहीं होगी। इसलिए कवि कहते हैं कि सभी के दिलों से भेदभाव दूर हो जाए, सभी के दिलों में से बुरी भावनाएं नष्ट हो जाए, वैर की भावनाएं नष्ट हो जाए, तब जाकर मानव एकता की जो कल्पना की है हमने वह साकार होगी। मुक्त हम, कवि ऐसा भी चाहते हैं कि सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें, सभी एक दूसरे से मिलजुल कर रहे, फिर भी एक दूसरे से मुक्त
मुक्त रहे। मुक्त रहे यानी कि सबके विचार, सबकी सोच स्वतंत्र हो। जो जिस मार्ग पर जाना चाहता है, जिस तरह प्रगति करना चाहता है, जिस तरह जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, वह अपने हिसाब से अपने मन से आगे बढ़ सकता है। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। तो कवि कहते हैं कि ऐसा करने पर हमेशा व्यक्ति स्वतंत्र होकर अपने अपने मार्ग पर आगे बढ़ेगा, फिर भी एक दूसरे के साथ बंधुता की भावना से जुड़ा रहेगा। तो एक दूसरे के प्रगति के मार्ग पर कभी भी वह रुकावट पैदा करने की सोचेगा भी नहीं। इसलिए कवि कहते हैं कि सब मुक्त है, चाहे जितने भी स्वतंत्र होकर जो भी करना चाहे वह आराम से करे, लेकिन सबके दिलों को एक दूसरे के साथ बंधुता की भावना से हमेशा जुड़े रहना है। इस तरह कवि कहते हैं कि सभी के दिलों से भेदभाव नष्ट हो, बुरी इच्छाएं नष्ट हो, सबके दिलों से वैर की भावना नष्ट हो, सभी लोग मानवता की भावना से एक दूसरे के साथ जुड़े रहे, ऐसी उनकी जो कल्पना है वह पूर्ण हो जाए। सभी मुक्त हो, फिर भी एक दूसरे के साथ बंधुता की भावना से जुड़े रहे, ऐसी कवि कामना करते हैं। तो इस तरह आराधना काव्य में कवि ने सबके कल्याण के बारे में सोचा है। इस सब एक दूसरे के साथ मानवता की भावना से जुड़े रहें, बंधुता की भावना से जुड़े रहे, सब अपनी अपनी इच्छाओं को अपने अपने प्रगति के मार्ग पर चलते हुए भी एक दूसरे में रुकावट पैदा न करके हमेशा बंधुता की भावना से जुड़कर एकजुट होकर सभी भेदों को नष्ट करके, सभी बुरी इच्छाओं को नष्ट करके हमेशा सुंदर विचारों के साथ सबके साथ मिलजुल कर रहे, यही प्रार्थना कवि ईश्वर से करते हैं कि हे ईश्वर सबके दिलों में ऐसी भावना प्रकट करना। तो यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में जितना भी शब्द देखे थे उससे आगे आज हम शब्दों के अर्थ लिखेंगे, फिर उसे तैयार करेंगे। जो दुर्बल यानी कि कमजोर, रक्षणार्थ रक्षा के लिए, पौरुष, मर्दानगी, शक्ति और साहस, नव तेज नई चमक, अंतरंग, अंतःकरण, रजत,
उपासना भक्ति, धैर्य धीरज, अभ्यर्थना प्रार्थना, अभ्यर्थना प्रार्थना, अस्त नष्ट, अस्त नष्ट, समाप्त, બધું જ આગાળ છે. तो इस तरह यहाँ पर हमने देखा कि काव्य में जितने भी शब्द थे उसके अर्थ मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं. आप सबको भी अपनी नोटबुक में लिखना है. तैयार भी करना है साथ में. अस्त का दूसरा एक अर्थ भोजन भी हम लिख सकते हैं. भोजन, वासना कामना, वासना कामना या बुरी इच्छाएं, बुरी इच्छाएं. अब हम स्वाध्याय देखेंगे. कुछ विरोधी शब्द भी पहले हम लिख लेते हैं, बाद में स्वाध्याय देखते हैं. आपने यहाँ तक के शब्दों के अर्थ लिख लिए होंगे. देखो स्वाध्याय. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए. कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? तो कवि नित्य सत्य, सुंदर, मांगल्य की आराधना चाहते हैं. कवि नित्य सत्य, सुंदर और मांगल्य की आराधना चाहते हैं. लेकिन उसे अब जब विस्तृत रूप से लिखना चाहते हैं तब कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं. कवि ऐसी आराधना करते हैं कि सबके दिलों में सुंदर विचार पैदा हो, सभी लोग सत्य के मार्ग पर चलें और सबके दिलों में कल्याण की भावना पैदा हो. ऐसी कामना, ऐसी आराधना करते हैं. कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं? तो यहाँ पर कवि मनोकामना चाहते हैं, यानी कि मन से क्या कामना करते हैं. तो कवि मनोकामना करते हैं कि सभी जगत के सभी दुखी लोगों का दुख दूर हो जाए. कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? तो कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं. कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? तो सभी लोग शूरवीर बने, सबके जीवन में नया प्रकाश हो
और सभी लोग धीरज से काम ले, यानी कि शूरवीरता और धीरज का गुण सभी लोगों में पैदा हो और सबके जीवन में नया तेज प्रकट हो, ऐसी अभ्यर्थना करते हैं। कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? तो कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? तो सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना से जुड़े रहे, फिर भी मुक्त होकर, स्वतंत्र होकर अपने अपने मार्ग पर, अपने विकास के पथ पर आगे बढ़े, किसी के विकास के मार्ग में बाधा रूप न बने और फिर भी मुक्त होकर एक दूसरे के साथ बंधुता की भावना से, भाईचारे की भावना से जुड़े रहे, ऐसी बंधुता की कामना करते हैं कि सब मुक्त रहे, स्वतंत्र रहे। प्रश्न, कवि कैसी मांगल्य की आराधना करते हैं? तो सभी के दिलों में सत्य की भावना पैदा हो, सभी सत्य के मार्ग पर चले, कभी असत्य का साथ कोई न ले, सभी के दिलों में सुंदर भावना प्रकट हो, सभी के विचार सुंदर बने और सभी के हृदय में एक दूसरे के प्रति हमेशा कल्याण की भावना बनी रहे, ऐसी कवि आराधना करते हैं। कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? तो इस संसार में जितने भी लोग दुखी हैं, जो लोग पीड़ित हैं, ऐसे पीड़ित लोगों की वेदना को कवि स्वयं परख सके या कवि के जैसे अनेक लोग उनकी वेदना को परख पाए और उनके दुख को दूर करके उनको सहाय करने के लिए हमेशा तत्पर रहे और जगत के दुखी लोगों के, सभी दुखी लोगों के दुखों को दूर करने की कवि कामना करते हैं। जो लोग दुखी हैं उनके दुख को दूर होने की कवि चाहना रखते हैं। कवि की क्या अभ्यर्थना है? तो कवि की अभ्यर्थना है कि सबके जीवन में नया प्रकाश पैदा हो, नया तेज प्रकट हो, सभी के दिलों में सुंदर भावनाएं पैदा हो, सभी के दिलों में मानवता की भावनाएं पैदा हो, सब लोग वीर बने, धीर बने, यानी कि धीरजवान बने, वीर बने, ऐसी कवि अभ्यर्थना करते हैं। कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं? क्योंकि कवि चाहते हैं कि जब तक भेद है तब तक एक दूसरे के साथ बंधुता की भावना से जुड़े रहना संभव नहीं है। इसलिए समाज में फैले हुए ऊंच नीच के, धर्म के, जाति पाति के, अमीरी गरीबी के जितने भी भेद हैं, वे सभी भेदों को कवि नष्ट करना चाहते हैं। जब तक वह भेद नष्ट नहीं हो पाएंगे तब तक हम भाईचारे की भावना से एक दूसरे के साथ जुड़े रहने की जो कल्पना करते हैं, वह मानव की एकता की कल्पना कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए मानवों की एकता की कल्पना पूर्ण हो, इसलिए कवि सभी भेदों को नष्ट करने की बात करते हैं। काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है। दो मार्क्स में ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि काव्य पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। तो देह रूपी मंदिर से, चित्त रूपी मंदिर से एक ही प्रार्थना कवि ईश्वर से करते हैं कि सत्य के मार्ग पर सब लोग चले, सबके दिलों में सुंदर भावनाएं प्रकट हो और सभी के विचार मंगलमय, एक दूसरे के कल्याण की भावना सबके दिलों में जागृत हो, ऐसी आराधना कवि चाहते हैं। भेद सभी अस्त होवे बैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कल्पना। तो कवि कहते हैं कि सभी के दिलों में से भेदभाव की जो भावना है वह हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए, सभी के दिलों में से बैर
ईर्ष्या द्वेष जैसी जो भावना है वह भी नष्ट हो जाए और सबके दिलों में उठने वाले बुरी इच्छाएं वह भी नष्ट हो जाए। तब जाकर मानव एकता का जो स्वप्न है, जो कल्पना है, वह पूर्ण हो सकेगी। कवि कहते हैं कि सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, फिर भी एक दूसरे के विकास के पथ पर मुक्त रहकर, स्वतंत्र रहकर आगे बढ़े, किसी के मार्ग में कोई रुकावट न पैदा करे और बंधुता की भावना से हमेशा जुड़े रहे। ऐसी भावना सबके दिलों में है, ईश्वर तुम जागृत करना, ऐसी बात इस पंक्ति में बताई गई है। आपको काव्य पंक्ति भी पूर्ण करनी है कि देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। फिर कहाँ तक लिखना है? तो पौरुष की साधना तक लिखना है, यानी कि 5 लिटी। और दूसरी पंक्ति में जीवन में तब तेज हो, वहाँ से काव्य के अंत तक, यानी कि पूरा काव्य आपको लिखना है और तैयार भी करना है। अब हम देखेंगे विरुद्धार्थी शब्द। असुंदर भी था, खुरदरा भी था। सुंदर तो असुंदर और खुरदरा, और अस्त तो उदय, अस्त तो विरोधी शब्द भी आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर हमने जो पहला पद्य देखा उसके कवि परिचय और काव्य की समझूती, काव्य का राग और काव्य का स्वाध्याय, ये सब हमने देखा है। अब आपको उसके प्रश्नों के उत्तर तैयार करने हैं और काव्य भी तैयार करना है। ओके, थैंक यू।